जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हमने अपना चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया था? कल हमने अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ठीक है। तो आप लोगों को पता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं फिर इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या होंगी। चैप्टर का नाम है आपके पास पार्टनरशिप यानी साझेदारी। देखेंगे ध्यान से। पार्टनरशिप हिंदी में से क्या बोलते हैं दोस्त? हिंदी में से बोलते हैं साझेदारी। आप में से कौन इसकी डेफिनेशन बताना चाहेगा कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होती है? बोलोगे भाई? बेसिक सी डेफिनेशन होती है, जब दो या दो से अधिक लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? जब दो या दो से अधिक लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं? कोई भी लोग बिजनेस स्टार्ट अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो यहां से आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक लोग, क्योंकि अकेला आदमी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो दो या दो से अधिक लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम उससे हम साझेदारी यानी पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है भाई। तो कोई भी लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे यानी पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो किसके लिए करेंगे? प्रॉफिट को कमाने के लिए करते हैं। तो प्रॉफिट किस किस चीज से आता है? प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज आपके पास कैपिटल, पूंजी या फिर क्या बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए। कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट भी आप इसे बोल सकते हो। ये होना चाहिए पूंजी, निवेश, या फिर देसी भाषा में बोलो तो पैसा, रुपया। ये आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट। सेकंड चीज, ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ पैसा हो और टाइम नहीं हो। यदि आपके पास टाइम होगा तो ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो सेकंड चीज इसमें आती है मेरे दोस्त कि यदि आपके पास टाइम होगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। सेकंड चीज इसमें आती है आपके पास समय। आ रही है बात समझ में? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? या तो कैपिटल के, कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट बोल लो, या फिर सेकंड चीज क्या होगी? प्रॉफिट मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? टाइम के। जितनी आपकी पूंजी होगी, जितना आप रुपया निवेश करोगे, इतना ही आपको क्या होने वाला है? इतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। आई बात समझ में? सेकंड चीज, जितने आपके पास टाइम होगा, जितना आपके पास टाइम होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। भाई दो पार्टनर हुए, एक ने क्या लगाया? एक ने 1 साल के लिए लगाया पैसा, एक ने 2 साल के लिए पैसा लगाया। तो किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा? जिसने ज्यादा समय के लिए पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ऐसी चीज इसमें है कि कोई व्यक्ति 20,000 रुपए लगा रहा है बिजनेस में और दूसरा बंदा कितना? 30,000 रुपए लगा रहा है। तो किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा? जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये सिंपल चीज की दो चीजें हैं। नेक्स्ट चीज क्या होगी? एक चीज होती है, एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और सेकंड चीज एक होता है आपका एक्टिव पार्टनर। क्या डिफरेंस है इनमें? स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर में क्या डिफरेंस है आप लोग मुझे बताओगे? स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है? एक बार आप लोग मुझे बताएं क्या होता है भाई? मैंने आप लोगों को लिखवाया क्या? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब होता है निष्क्रिय या फिर सोने वाला। निष्क्रिय से अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। निष्क्रिय साझेदार।
निष्क्रिय साझेदार से मतलब है एक ऐसा साझेदार, एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस तो करता है, वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद काम पर नहीं जाता है। ठीक है, उसने सिर्फ पैसा लगा दिया और दूसरे पार्टनर को बोल दिया भाई मैंने आपको पैसा दे दिया है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप जानो। उसे सिर्फ क्या चाहिएगा, वो सिर्फ प्रॉफिट लेने आएगा, वो होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर यानी निष्क्रिय साझेदार। क्लियर हुई ये बात। सेकंड चीज, सेकंड आपके पास है एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार ये क्या होता है? सक्रिय साझेदार से आप लोग समझ गए होंगे कि एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करता है और उसके साथ साथ उस काम को मतलब ड्यूटी पर भी जाता है। भाई किसी आदमी ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 20,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए या फिर कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई। उसके बाद वह काम पर भी जाता है, अगर वो काम पर जाता है तो उसे उसकी सैलरी भी चाहिए होगी। तो प्रॉफिट से अलग ऐसे बंदे को क्या होता है, उसे उसकी सैलरी भी मिलती है। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? ऐसे पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। याद रह जाएंगे ये बात है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए बस आपके पास 2 से 3 चीजें थी। कौन कौन सी? एक प्रॉफिट, 3 चीजें हैं, प्रॉफिट, कैपिटल और टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला यहां से बनता है प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, या फिर कुछ लोग इसे बोल सकते हैं इन्वेस्ट इंटू टाइम। आई लिख लो या फिर कैपिटल लिख लो, बात एक ही है। कैपिटल उसे बोलते हैं जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट भी आप बोल सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो पूरे चैप्टर में आपके पास एक ही फॉर्मूला बनता है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। अब इसमें से आपको जिस चीज की भी जरूरत पड़े, किसी चीज में यदि आपको प्रॉफिट दिया है और टाइम दिया है, कैपिटल की अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको टाइम और कैपिटल का रेशियो दिया है, प्रॉफिट चाहिए, तो आपके पास सीधा फॉर्मूला लिखा है, कौन सा? कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। थर्ड चीज, यदि आपको टाइम चाहिए और आपको प्रॉफिट और कैपिटल दिया है तो क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। यहां से कभी आपको प्रॉफिट देगा, कभी आपको कैपिटल देगा, तो आपको अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो क्या होगा? टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। यह फॉर्मूला पूरे चैप्टर में आपका यूज होने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्त, चलें अपने क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ेंगे ध्यान से। कपिल स्टार्ट सम बिजनेस विद 50,000 आफ्टर 3 months मोनू joins हिम विद 70,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। साल के अंत में लाभ का रेशियो क्या होगा, लाभ का अनुपात क्या होने वाला है, कैसे बताएंगे? एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। कपिल 50,000 के साथ कोई व्यवसाय शुरू करता है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। 3 महीने के बाद मोनू 70,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। तो वर्ष के अंत में उन्हें लाभ किस अनुपात में साझा करना चाहिए, यह हमें फाइंड आउट करना है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या बताया अभी आपको? कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम, ये होगा। अब देखेंगे कैपिटल कितनी है। कपिल ने कितने रुपए लगाए? 50,000। यहां पे लिखूं कपिल और कौन है? मोनू। कपिल को के और मोनू को मैंने लिख लिया कितना? एम। ठीक है दोस्त, कपिल 50,000 रुपए के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है और मोनू कितने रुपए लगाता है? मोनू 70,000 रुपए के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है। ये क्या हो गया? ये इनकी कैपिटल का रेशियो यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना रेशियो होगा? हमसे पूछा वर्ष के अंत में उन्हें लाभ किस अनुपात में मिलेगा। किस में दिया है? वर्ष के अंत में। इसका मतलब है दोनों ने 12-12 मंथ के लिए पैसा लगाया होगा या फिर 1-1 साल के लिए पैसा लगाया होगा।
क्लियर है बात। तो जब भी दोनों तरफ टाइम सेम हो, अगर मैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। टाइम की अगर मैं दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी 12 मंथ या फिर 1 साल, यहां भी 12 मंथ या फिर 1 साल, और जब मैं इसका रेशियो लूंगा तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट। तो 12 से 12 आपका कट जाता है। तो यहां से मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब भी आपका टाइम सेम होता है तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बराबर कैपिटल, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आपके कैपिटल का भी रेशियो होगा, या फिर उसका इसका उल्टा कि जो कैपिटल का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होने वाला है। क्लियर है बात। तो यहां पे आपका टाइम सेम था, तो जो आपके कैपिटल का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो रेशियो ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया 5:7। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मिसटाइप है भाई, इसका ऑप्शन होगा 5:7, क्योंकि इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसने दिया है, देखो भाई इस लाइन को मैं मिस कर गया, कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद। दोबारा लिखेंगे ध्यान से, 3 महीने के बाद, टाइम दिया था 3 महीने। ये कपिल और इधर था मोनू। कपिल ने कितने लगाए, 50,000 रुपए, और मोनू ने लगाए हैं 70,000 रुपए। इसने लगाया कितने मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, और इसने लगाए 1 साल के लिए। अगर इसने 1 साल के लिए पैसे लगाए हैं तो इसने कितने मंथ यानी 12 मंथ के लिए पैसे लगाए हैं। रेशियो, इसने 3 मंथ के बाद पैसे लगाए हैं। यदि आप किसी बिजनेस में 3 मंथ के बाद जाते हो और साल के अंत में आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपने कितने मंथ के लिए पैसा लगाया, आपने सिर्फ 9 मंथ के लिए पैसा लगाया। ठीक है, तो यहां पर आपको वही टाइम लिखना है जितने समय के लिए आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। 9 मंथ के लिए आपने पैसा लगाया, इसने 12 मंथ के लिए लगाया, इसने 9 मंथ के लिए लगाया, और आपको पता है प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम होता है। मैंने कर दिया सीधा सीधा, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। अब यहां से आप रेशियो निकाल लो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, और क्या कटने वाला है, 3 चौक 12 और 3 तिये 9, यह आ जाएगा 5 चौक 20, रेशियो 7 तिये 21, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20:21, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको टाइम को ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम सेम है या फिर टाइम अलग अलग है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीहू ने 50,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद गोलू, ये आपका सेम क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसका भी आंसर कितना है, 20:21, सेम इन्वेस्टमेंट है, 50,000 और 70,000 रिपीट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे। ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 की राशि इन्वेस्ट करके एक बिजनेस को शुरू किया। यदि लाभ में बी का हिस्सा, बी का शेयर कितना है, 5200 रुपए, तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ रुपए में कितना डिफरेंस होगा, ए और सी के प्रॉफिट में कितने का अंतर होगा, यह पूछा है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैपिटल मुझे तीनों का दिया है कि तीनों ने कितने कितने रुपए लगाए। फॉर्मूला आपके पास है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। 3 व्यक्ति है, कौन कौन, ए, बी और सी, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद मुझे दिया है इनकी कैपिटल। यहां पर लिखेंगे इनकी कैपिटल, कितनी पूंजी लगाई इसने, पहले वाले ने लगाई 13,750, दूसरे वाले ने लगाई 16,250, और तीसरे वाले ने, सी व्यक्ति ने लगाई है 18,750। इसने 18,750 रुपए लगाए हैं। हमसे पूछा है यदि लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में कितने का डिफरेंस होगा। आप एक चीज देखो, क्या पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी टाइम का
कुछ दिया है हिंट कि टाइम कितना है? नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में आपको टाइम के बारे में जिक्र ना करे, टाइम के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन ना दे, तो आपको टाइम को क्या मान लेना है? टाइम को आप 1 ईयर, 2 ईयर या आप कुछ भी मान सकते हो, यानी टाइम आपका सेम होने वाला है। क्या हो जाएगा? टाइम ऐसे क्वेश्चन में सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो फॉर्मूला आपके पास है प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। अगर टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आपके कैपिटल का भी रेशियो होगा, या फिर इसका उल्टा, जो आपके कैपिटल का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होने वाला है। आगे बात समझ में? तो अब आप यहां से कैपिटल का रेशियो ले लो, वही आपके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म। अब किससे कटेगा ये? या तो आप इसे 5 से काट लो, या फिर किससे, या फिर आप इसे 25 से भी काट सकते हो। कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 12, 25 पंजे 125, 55, 25 छिका 150, 12, 25 पंजे 125, इसमें कितना आएगा? 25 सते 175, 175 12 87, फिर 12 बच जाएगा, पीछे 5, 25 पंजे 125, ये आ गया। ये अभी भी सोल्व हो जाए, कितने से? 5 से काट दूंगा 11, 5 से काटूंगा तो कितना? 13, और 5 से काट दूंगा दोस्त 15, 15 पंजे 75। मुझे किसका दिया है? ये ही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो है। मुझे दिया है यदि बी का हिस्सा, यानी बी का प्रॉफिट कितना है? 5200 रुपए, लेकिन बी का प्रॉफिट कितना है दोस्त? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5200। तो मैं यहां से कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 चौक 52, 400 यूनिट, 400 रुपए आपकी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा ए और सी का डिफरेंस कितना है? ए और सी का डिफरेंस कितना है? 15 माइनस 11, 4 का। अगर 4 का डिफरेंस है और 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 4 गुना 400, 1600 रुपए का आपका डिफरेंस होने वाला है। ए माइनस सी आपका होने वाला कितना? 1600 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलू, नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। 2 साझेदार दीपा और जिया क्रम से 50,000 रुपए और 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में हमसे पूछा है कि कितने का प्रॉफिट होने वाला है। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को मैं जब तक लिखता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल सेट ना हो जाए। क्लियर है? दीपा और जिया 2 व्यक्ति हैं, दीपा डी और जिया यानी जे। कितने का इन्वेस्ट किया? इसने लगाए 50,000 रुपए। सबसे पहले आपको कैपिटल पे ध्यान देना, कितना? 50,000 रुपए, और जिया ने लगाए हैं 40,000 रुपए। ये लगा लिए। ये क्या है इनकी? ये इनकी कैपिटल का रेशियो आ जाएगा यहां से। आ रही है बात समझ में? अब हमें क्या दिया है? दोनों ने व्यवसाय को शुरू किया, वर्ष के अंत में उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? क्या बोला है? वर्ष के अंत में। यदि वर्ष के अंत में बोला है, यानी 1 साल बाद बोला है, अगर 1 साल का टाइम है, दोनों में जब टाइम सेम है, तो मैंने आप लोगों को क्या बता रहा हूं बार बार, कि जो आपकी कैपिटल का रेशियो होगा वही आपकी प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, क्योंकि टाइम सेम होता है तो प्रॉफिट बराबर किसके हो जाता है दोस्त? कैपिटल के। तो वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा जो आपकी कैपिटल का रेशियो है। 4 0 से 4 0 खत्म, तो कितना रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का? 5:4। ये आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? सभी सहमत हो? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन अब? ठीक है, चलो आगे फिर। रमेश ने 40,000 रुपए की राशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद केविन 20,000 रुपए का निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा कितना है? केविन यानी सेकंड पर्सन जो भी आया उसका हिस्सा हमसे पूछा है कि उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है?
प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम में। जिसने जितना पैसा लगाया होगा और जितने अधिक समय के लिए लगाया होगा उसका प्रॉफिट उतना ही अधिक हो जाता है। लिखेंगे नाम। सबसे पहला है रमेश, सेकंड नंबर पे केविन। इसने कितने रुपए लगाए? 40,000 रुपए। रमेश आपका 40,000 रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है, जबकि केविन 20,000 रुपए का निवेश करके कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद। इसने अगर पूरे साल के लिए लगाए तो इसने सिर्फ 6 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे, क्योंकि 6 महीने के बाद आपसे वो बिजनेस को स्टार्ट करता है। ये क्या होगा इनका? ये इनकी कैपिटल में को मैंने लिख दिया। यदि वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ मिलता है तो केविन का हिस्सा आपको बताना है। किसके अंत में? वर्ष के अंत में। फॉर्मूला क्या है आपके पास? प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है। प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल मैंने लिख दी, टाइम कितना है? इसने पूरे 12 मंथ के लिए लगाया होगा और इसने 6 मंथ के लिए लगाया, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ, इसके 6 मंथ बाद इसने काम को शुरू किया। तो सिर्फ इसने एक साल में होते 12 मंथ, सिर्फ इसने 6 महीने के लिए पैसे को लगाया होगा। सोल्व कर लेंगे। अगर सोल्व कर लेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल इंटू टाइम, इधर भी मैंने कैपिटल इंटू टाइम, तो यहां से आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। सोल्व करेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 12 से 12 खत्म, तो कितना बन गया? 4:1। इनका प्रॉफिट निकल के आ गया दोस्त 4:1। ठीक है। इसने दिया है यदि वे वर्ष के अंत में कितने का लाभ कमाते हैं? 10,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। इन्होंने वर्ष के अंत में कितने का लाभ कमाया? 4 और 1 5, 5 यूनिट का लाभ कमाया, लेकिन लाभ कमाया है कितने का? 10,000 रुपए का। तो मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2,000। 5 से काट दूंगा 10,000, कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। किसका हिस्सा पूछा है? मुझसे पूछा है कि केविन का हिस्सा कितना होगा। केविन को कितना मिलता है? केविन को मिलता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 2,000। तो केविन का हिस्सा हो जाएगा 2,000, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? चलो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया है। राजू और संजू ने 36,000 रुपए और 63,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय को यानी एक बिजनेस को स्टार्ट किया। 5500 रुपए के वार्षिक प्रॉफिट में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? 2 व्यक्ति है, राजू और दूसरा नाम कौन है? संजू। ये 2 व्यक्ति है। कितने का कैपिटल लगाया इन्होंने? पूंजी लगाई इन्होंने 36,000 रुपए और 63,000 रुपए। संजू ने कितने लगाए दोस्त? संजू ने 63,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस में किया। फिर क्या दिया है? 5,000 रुपए के लाभ में, 5500 रुपए के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? ये कैसे बताएंगे हम? ये हम तब बता सकते हैं जब मेरे पास कैपिटल हो और टाइम हो। इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया गया, तो मैंने आप लोगों को बताया जब भी टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो आप टाइम को सेम मान सकते हो, और जब आपका टाइम सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। तो आपका बन जाएगा, टाइम अगर आपका सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल के रेशियो के बराबर हो जाएगा। बराबर कर दो, यहां से आप रेशियो ले लो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 9 चौक 36 और 9 सते 63। ये हो गया। दोनों ने 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा आपको बताना है। इसका हिस्सा 4 यूनिट और इसका हिस्सा कितना? 7 यूनिट। दोनों का मिला के कितना है? 4 और 7 11, लेकिन दोनों का हिस्सा मिला के कितना है दोस्त? 5500 रुपए। तो मैं कह सकता हूं 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 पंजे 55।
1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 रुपए। प्रत्येक का हिस्सा मुझे बताना है, यानी राजू और संजू का हिस्सा कितना होगा हमें बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 500 तो 4 की कितनी हो जाएगी 2000, 5 चौक 20 और 7 की कितनी हो जाएगी दोस्त 5 सत्ते 35। तो राजू को मिलेंगे 2000 रुपए और संजू को मिलेंगे कितने 3500 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्या दिया है भाई, ए और बी ने बराबर पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। 8 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। यदि वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना है 3500, तो बी ने ए से कितने अधिक प्राप्त किए। बी ने ए से कितने अधिक रुपए प्राप्त किए। क्या दिया है, लाइन पहली लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए और बी ने बराबर पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। दोनों की कैपिटल सेम है, दो व्यक्ति ए और बी, ये दिया है। इसमें दिया है कि दोनों की कैपिटल तो सेम है, लेकिन टाइम क्या है 8 महीने बाद ए ने व्यवसाय को छोड़ दिया। यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना है 3500 रुपए। फॉर्मूला आपको क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। तो जब भी आपका कैपिटल सेम हो तो क्या बचा आपके पास, आपके पास ओनली बचता है प्रॉफिट बराबर टाइम, या फिर मैं कह सकता हूं प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। टाइम के ए ने 8 महीने के बाद व्यवसाय को छोड़ दिया। इसने अगर 8 महीने के लिए पैसे लगाए तो बी ने कितने महीने के लिए, बी ने पूरे 12 मंथ के लिए पैसे लगाए होंगे। उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया जो टाइम का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। कब होगा, जब आपका कैपिटल सेम हो, यानी दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया हो। सेम कर दो, यही आपका प्रॉफिट होगा। रेशियो ले लूंगा 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यह आ जाएगा। इसने दिया वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 3500 रुपए। वर्ष के अंत में कुल लाभ आया कितना है 2 और 3 5, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3500। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 700। 700 आ गई। तो हमसे पूछा है बी ने ए से, किससे, बी ने ए से कितना अधिक प्राप्त किया। कितना, इसे मिला 3, इसे मिला 2, कितना अधिक मिला 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू यानी 700। तो बी को ए से 700 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। आगे समझ में, यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाया है। बस मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर कभी इसमें से टाइम को सेम कर देगा, तो कभी कैपिटल को सेम कर देगा, कभी प्रॉफिट को वो सेम कर देगा। आपको सिर्फ कंडीशन को अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या और छवि ने एक बिजनेस को शुरू किया। उन्होंने 8 महीने और 12 महीने के लिए क्रमशः 60,000 रुपए और 75,000 रुपए के साथ निवेश किया। वर्ष के अंत में सुकन्या को कितने % लाभ मिलेगा। इस बार आपको किस में आंसर बताना है, इस बार आपको परसेंटेज में आंसर बताना है। देखो मैंने आप लोगों को परसेंटेज समझाया था, परसेंटेज आपका पीछा यहां तक नहीं छोड़ रहा है। करेंगे, क्या दिया है, 2 व्यक्ति है, एक सुकन्या यानी एस और दूसरी है छवि। उन्होंने 8 महीने और 12 महीने के लिए पैसे का इन्वेस्ट किया। कितने रुपए लगाए, इसने 60,000 रुपए लगाए और सेकंड ने 75,000 रुपए लगाए। इसने 60,000 रुपए लगाए और छवि ने 75,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। यहां तक बात समझ में आ रही है। उसके बाद पहले वाले ने 8 मंथ के लिए, तो मैं सीधा कर दूंगा ही, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। मेरे पास पूंजी है और टाइम है, तो प्रॉफिट सीधा निकल के आ जाएगा। इसने 8 मंथ के लिए और इसने 12 मंथ के लिए पैसे को लगाया। अब मैं यहां से इनका रेशियो निकाल लूंगा तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बताओ भाई, इस लाइन में, इस स्टेप में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ।
मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल इंटू टाइम और कैपिटल इंटू टाइम, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म होती है, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, ये आ गया। 4 दूनी 8 और 4 थी 12, कितना बचा, 4 दूनी 8 और 5 थी 15, ये आपके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। हो गया भाई। अब हमें दिया है वर्ष के अंत में सुकन्या को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। सुकन्या कौन सी, ये वाली। टोटल प्रॉफिट कितना है, 8 और 15 23, तो सुकन्या को इसमें से कितने का लाभ हुआ। सुकन्या को लाभ होता है 8 का, तो हमें बताना है परसेंटेज में, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपका सुकन्या के प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सोल्व करेंगे भाई, कितना आएगा, इसे सोल्व कर लो। ये बन गया आपका 800। 800 को आपको भाग देना है कितने से, 23 से, तो 23 ते 69, कितना बचेगा 11, पीछे जीरो है, 23 चौक 92, यानी 34 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अप्रोक्स में बताना है, नियरेस्ट में बताना है, लगभग में तो कौन सा आ जाएगा, 35% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। बताओ यहां तक समझ में आ रही है बातें। यहां तक के क्वेश्चन में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो भाई, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक बिजनेस में साझेदार हैं, दो व्यक्ति हैं, उन्होंने बिजनेस को यानी अपने पार्टनरशिप को चलाया। किसमें, वे ऐसे नहीं, 5 होगा भाई, 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 8 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी पूरी राशि निकाल लेता है। यदि उन्हें कितने की, 8:9 की या फिर 5:9 के अनुपात में प्रॉफिट होता है, ये ऐसे नहीं, ये 5 है, लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए कि बी का निवेश कितने समय के लिए उपयोग किया गया। हमसे पूछा है टाइम, कि बी ने कितने समय के लिए पैसे का इन्वेस्ट किया। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक सिंपल फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। हमसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया किस पे, टाइम पे, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। यदि मैं प्रॉफिट के रेशियो को कैपिटल के रेशियो से भाग दे देता हूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा टाइम निकल के आ जाता है। आपको दो चीजें गिवन होंगी, कौन सी, प्रॉफिट दिया होगा और कैपिटल दिया होगा। देखो भाई क्या होगा, तो फॉर्मूला यहां से बन जाएगा आपका, मैं कह सकता हूं P1 बराबर C1 इंटू T1, ये होगा। सेकंड क्या होगा, दूसरा प्रॉफिट, दूसरी पूंजी और दूसरे का टाइम, ये होगा। तो आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं यहां से सोल्व करूंगा, मैं सीधा सीधा इसमें वैल्यू को पुट करूंगा, कितना आ जाएगा, वे 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं, यानी पहले अगर 5 का निवेश किया, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो है 5:9, यहां पे लिख लो प्रॉफिट का रेशियो, 5 से कितना है 9। फिर पूंजी का रेशियो कितना है, पूंजी का रेशियो है 5:6, यानी C1 से C2 का रेशियो कितना है 5/6, और पहले वाले का टाइम कितना है, 8 महीने के अंत में अपनी पूरी राशि निकाल लेता है, यानी कितने समय के लिए पैसा लगाया, 8 मंथ के लिए सिर्फ उसने पैसे को लगाया है। टाइम है पहले वाले का 8 मंथ, हमें बताना है कि दूसरे वाले ने यानी बी ने, T2 ने कितने समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया। सोल्व कर लेंगे, सीधा सीधा आपका सोल्व हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हुआ, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 चौक 8, T2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो T2 यानी बी ने समय कितने का लिया, 3 गुना 4, 12 मंथ से आपका समय लेता है। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही है, ये स्टेप बाय स्टेप है, इससे आपको समझ में जल्दी आने वाला है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ आपका डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। अगर 2 की बात करें तो पहले इसे P1 मान लू, इसे C1 और इसे T1,
ये पहले वाले का प्रॉफिट, पहले वाले की पूंजी और पहले वाले का टाइम। सेकंड में होगा दूसरे का प्रॉफिट, दूसरे की पूंजी और दूसरे का टाइम, इन्हें मैं आपस में भाग दे दूंगा। बना लोगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात यानी कैपिटल का अनुपात कितना है? 14:15। और एक वर्ष के अंत में उनके संबंधित प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2:5। ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया, ए ने 3 महीने के लिए पैसे को लगाया, तो बी ने कितने समय के लिए अपने धन को इन्वेस्ट किया होगा? क्या फॉर्मूला बताया आपको? P1 बराबर C1 इंटू T1, इसे भाग दे दूं किससे? P2 C2 इंटू T2 से। क्यों? क्योंकि मुझे रेशियो दिया है, और रेशियो को मैंने आप लोगों को समझाया था कि यदि आपका 5:6 दिया है तो मैं इसे लिख सकता हूं 5/6। यह भी आपका रेशियो को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है दोस्त, लिखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ, इनके संबंधित प्रॉफिट का रेशियो है कितना? 2:5। यहां पे लिख दूंगा P1 से P2 का रेशियो कितना है? 2:5, यानी 2/5 बराबर। कैपिटल का रेशियो कितना है पूंजी का? इनकी पूंजी का रेशियो है 14/15। किसका टाइम दिया है? मुझे टाइम दिया है ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया, कि ए ने मात्र 3 महीने के लिए पैसे को लगाया। अगर 3 महीने के लिए पैसे को लगाया, 3 महीने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमसे पूछा है कि बी ने यानी T2 कितने समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया। सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 5 से 5 खत्म, 2 से काट दूं, कितना आ जाएगा? 2 7 14। तो T2 इधर आ जाएगा, इधर बचता है 7। तो बी ने मात्र 7 मंथ के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है? ए, बी और सी एक व्यवसाय में क्रम से 40,000 रुपए, 45,000 रुपए और 60,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं। वे क्रम से 5, 4 और 3 महीने के लिए निवेश करते हैं। ये जो एस बना है भाई, इसका मतलब है 5। ये थोड़ा सा टाइप में एरर है, एस भी 5 की तरह होता है, इसलिए इसने ऑटो करेक्ट कर लिया होगा, 5 मान लिया होगा, एस मान लिया होगा। 5, 4 और 3 महीने के लिए निवेश करते हैं, कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी को मिलेगा? यानी पहले आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, उसके बाद देखना है कि सी को कितना प्रॉफिट यानी कितना परसेंटेज मिलेगा। करेंगे। 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी, ये व्यक्ति हैं। पहले वाले ने 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, दूसरे वाले ने कितना? 50,000 रुपए, और तीसरे वाले ने 60,000 रुपए का निवेश किया। ये हो गया। उसके बाद वे क्रम से 5, 4 और 3 महीने के लिए निवेश करते हैं। टाइम भी आ गया। तो आपको पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। यदि मैं कैपिटल में सीधी सीधी टाइम की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सीधा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। कितने समय के लिए? 5 मंथ के लिए, इसने 4 मंथ के लिए, और इसने मात्र 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। रेशियो ले लूंगा मैं, इनका रेशियो ले लूंगा तो मेरा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, दोनों की, तीनों की आपस में 4 जीरो खत्म होगी। और कुछ कट रहा है? इधर बच गया 4 पंजे 20, यहां आ जाएगा 5 चौक 20, और इधर आ जाएगा 6 18। क्या मैं और रेशियो ले सकता हूं? हाँ जी। कितने से? 2 से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10, ये वाला भी 10, और ये बन जाएगा 9, 2 9 18। हमसे पूछा है कुल लाभ का यानी टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज सी को मिलने वाला है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 10 और 10 20 और 9 29, लेकिन सी को मिला है कितना? 9। तो टोटल प्रॉफिट 29 में से सी को मात्र 9 मिलने वाला है। तो 9/29 परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में यानी 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सोल्व कर लेंगे।
सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। कितना है ये 900। 900 को जब मैं 29 से भाग दूंगा तो 29 कितना बन गया 30, 29 से कम 29 यानी 31 पॉइंट समथिंग, 32% आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हुआ क्लियर? आ गया सभी को समझ में? बोलो दोस्त, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया। यदि उनके निवेश का समय क्या है X/Y/Z के अनुपात में है। टाइम का आपको सीधा सीधा ना बोल के टाइम का रेशियो पूछा है, यानी XYZ का रेशियो आपसे पूछा है। क्या दिया है? यदि उनका प्रॉफिट कितना है 45, 42 और 28 के अनुपात में है तो हमें टाइम का रेशियो बताना है। मैंने आप लोग क्या समझाया कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम होता है। हमें हमेशा इस क्वेश्चन में यानी इस चैप्टर में दो चीजें गिवन होंगी, जैसे कि इसमें प्रॉफिट का रेशियो दिया है और कैपिटल का रेशियो। क्या पूछ लिया आपसे? टाइम का रेशियो पूछ लिया। तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? या तो आप सीधा इसी से निकाल लो या फिर आप निकाल सकते हो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। आप दोनों तरीके से जा सकते हो। क्लियर है? तो लिखेंगे 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। कितनी पूंजी लगाई? इसने लगाया 5:7:4 के अनुपात में पैसे को इन्वेस्ट किया। उसके बाद टाइम कितना है दोस्त? टाइम आपके पास है X/Y/Z, ये आपके पास टाइम है। और अगर आपके पास टाइम आ गया, कैपिटल आ गया तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे होता है? कैपिटल इंटू टाइम। कितना है? 45, 42 और 28, ये आपके पास प्रॉफिट निकल के आ गया। अब आप यहां से मुझे एक चीज समझा दो कि ये आपका प्रॉफिट कैसे आया होगा। प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट आता है यदि आप कैपिटल की टाइम में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। तो 5 की किस में मल्टीप्लाई हुई होगी? कितना बन जाएगा? 45। 9 में। 7 की कितने में मल्टीप्लाई कर दूं? 42 बन जाए 6 में। और 4 की कितने में मल्टीप्लाई कर दूं? मेरा कितना बन जाए? 28 बन जाए। तो मेरा सीधा सीधा यहां से टाइम का रेशियो आ जाएगा कि 5 गुना 9 होता है 45, 7 गुना 6 होता है 42 और 4 गुना 7 होता है दोस्त 28। यही आपकी एक्स वाई और जेड का रेशियो होगा, यानी 9:6:7 आपका एक्स वाई जेड का रेशियो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। क्लियर है? एक्स वाई जेड अगर आपको दिया था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आपके पास 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है तो आप कैसे सोल्व करोगे। चलेंगे आगे। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 8:7:5 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेश की। उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? यानी क्या इस बार क्या पूछा है हमसे? इस बार पूछा है कि कैपिटल का रेशियो क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास सिंगल है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। ये सिंगल फॉर्मूला है। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कैपिटल। तो कैपिटल कैसे निकलती है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। यदि मैं प्रॉफिट का रेशियो को टाइम का रेशियो से भाग दे देता हूं तो क्या आ जाएगा? मेरा निकल के आ जाएगा कैपिटल का रेशियो। लिखेंगे पहले 3 साझेदार है, सीधे लिख लूंगा प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? ऊपर वाली लाइन में दिया है कि इनके प्रॉफिट को 8:7:5 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पे लिख लिया मैंने 8:7:5। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। सेकंड चीज, टाइम कितना है? उन्होंने अपनी पूंजी को क्रम से 7 महीने, 7 मंथ, दूसरे वाले ने कितना? 8 मंथ और तीसरे वाले ने 14 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया।
मुझे चाहिए कैपिटल। और कैपिटल कब आती है आपकी? कैपिटल तब आती है जब आप प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से भाग दे देते हो। यहां पे आपका प्रॉफिट कैपिटल निकल के आएगा, लेकिन दोस्त कब आएगा? जब मैं प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से भाग दे देता हूं। भाग दे दो, सोल्व करोगे। यहां बना है 8/7, 7/8 और 5/14। मैंने इससे पहले आपको रेशियो को पढ़ाया है। मैंने रेशियो में आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना बताया था। यदि आपको कंप्लीट रेशियो यानी सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा? आप नीचे वाली वैल्यू 7, 8 और 14 का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम कितना है? 7, 8 और 14। 7, 8 और 14 से कटने वाली ऐसी संख्या है 112। 14 8 112, 8 गुना 14 112 और 7 गुना 16, 16 7 112। यहां भी पूरे में मल्टीप्लाई होगी तो यहां कितना बनेगा? 16 आएगा। 16 गुना 8 होता है आपका 128। रेशियो यहां कितना आएगा? 14। 14 गुना 7 होता है आपका 98। यहां कितना आएगा दोस्त? 14 8 112, 8 पंजे 40। यहां बन जाएगा आपका 40। ये बात समझ में आई है सभी को? सभी को क्लियर है? ये मैंने पूरे में मल्टीप्लाई करी है। चलो एक स्टेप बता देता हूं। ये ऐसे हुआ कि 8/7 गुना 1/128, ये पूरे में ऐसे मल्टीप्लाई होगा। 112, सॉरी, ये आपका है 112। देखेंगे भाई, तो 7 से मैं जब इसे भाग दूंगा कितना बन जाएगा? 16। 16 128 ही आपका ऐसे बन जाता है। 2 से भाग दूंगा कितना? 64। 2 से इसे भाग दूंगा कितना? 49। और 2 से भाग दूंगा कितना बन जाएगा आपका दोस्त? 20। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आ रहा है सभी को समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। ए, बी और सी की पूंजी राशि का अनुपात कितना है? 4/5, 2/3 और 5/8 है। उनके पास उनके समय का यानी निवेश का अनुपात कितना है? 10:9:4। ये इनका क्या दिया है? टाइम का रेशियो दिया है। हमसे पूछा है कि लाभ राशि सी से कितने % अधिक है। तीनों का पहले क्या निकालना है आपको? तीनों का पहले आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। उसके बाद सी को कितना प्रॉफिट अधिक हुआ किससे? ए से, आपको फाइंड आउट कर देना है। लिखेंगे ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। उनकी कैपिटल का रेशियो कितना है? 4/5। पहले से सोल्व कर लेंगे। 4/5 रेशियो 2/3 रेशियो 5/8। इसको सोल्व करने का मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था। कैसे सोल्व होगा कि नीचे वाले का 5, 3 और 8 का एलसीएम लेके आप ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो। 5, 3, 8 का कितना होगा? 5 से 15, 8 120। 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 5 से काट दूंगा 24, 24 चौक 96, ये कैपिटल होगी। 3 से काटूंगा 40 दूनी 80, ये हो जाएगा। और इससे काट दूंगा 15 8 120, 15 पंजे 75 हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि इनकी कैपिटल का रेशियो कितना आ गया? 96 रेशियो 80 रेशियो 75, 96 रेशियो 80 रेशियो 75। ये आपकी कैपिटल का रेशियो निकल के आ गया। यहां तक सभी को आ रही बात समझ में? उसके बाद हमें दिया है इनके टाइम का रेशियो कितना है? 10:9:4। ये इनके टाइम का रेशियो है। लिखेंगे 10:9:4। यह आ जाएगा। हमसे पूछा है ए की लाभ राशि सी से कितने % अधिक होगी। तो आपको फॉर्मूला कौन सा है आपके पास? प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। यहां से आप प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? सोल्व कर लेंगे। ये लिखेंगे कितना? 96 गुना 10 रेशियो 80 गुना 9 रेशियो 75 गुना 4। अब जो कटे आप उसे काट सकते हो। कितना कटेगा? 5 से काट लूंगा 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा 16 और 5 से काट लूंगा तो 75, 15 पंजे 75। ये आ जाएगा भाई। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है?
उसके बाद 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ये आ गया। इधर बचता है आपका 96, इधर बचेगा 72 और इधर बच जाएगा 15 दूनी 30, 3 से और डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 32, 24 और 10, 32, 24 और 10, ठीक है। और 2 से डिवाइड होगा यानी 6 से में से पहले डिवाइड कर सकता था, कितना आ जाएगा 16 और 12 और 6 से काट दूंगा तो 5। हमसे पूछा है ए की लाभ राशि सी से कितने परसेंट अधिक होगी, कितनी अधिक है, ए की अधिक है इससे 11, किससे, सी से 5, तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये आपका आ जाएगा 5 से काट दूंगा तो 20, 11 दूनी 22, 220% इसकी लाभ राशि आ जाएगी। ये मैंने आपको स्टेप वाइज स्टेप, एक एक स्टेप इस क्वेश्चन को समझाने में लगा दिया। इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की आपको जरूरत नहीं थी, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को हम ये तक रखेंगे, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।